थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम जैसे सर ने बताया, मैं शुजात अली एक रिटायर्ड कंप्यूटर प्रोफेशनल से हूँ और इधर मेरी वाइफ ये रचना शुजात है। मैं चाहूंगा पहले ये स्टार्ट करें फिर मैं आता हूँ। ओवर टू माय वाइफ रचना। थैंक यू शुजात जी। हेलो एवरीवन, मैं रचना शुजात, जैसा बताया एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी। जब इस अपॉर्चुनिटी को देखा और जो सबसे अच्छी चीज मुझे अट्रैक्ट की वो ये थी कि यहाँ मैंने हर प्लेटफॉर्म के लोगों को देखा। मैंने अपने जैसे वर्किंग वुमेन देखे, मैंने हाउसवाइफ्स देखा, मैंने स्टूडेंट्स देखे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएस, एडवोकेट्स, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर्स, मतलब यू नेम एनी प्रोफाइल, उस प्रोफाइल का बंदा यहाँ सक्सेसफुल था। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कोई एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, कोई एज बार मैटर नहीं करता, कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, ये मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने कहा एक ऐसा इक्वल एंड ओपन अपॉर्चुनिटी अगर है तो मुझे ज़रूर देखना चाहिए। और आज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से देखिए और सुपरमार्केट अप्रोच लेकर आइए। हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी ना लगे, उसे यहीं छोड़ जाइएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो हो सकता है शायद आपकी भी लाइफ बदल जाए। थैंक यू एंड बैक टू माय हस्बैंड। थैंक यू रचना जी। बहुत ही डायनामिक लीडर हैं रचना जी। और मैं यहाँ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं हमको, तो मैं दोस्तों आपसे ये कहूंगा कि जैसा कि अभी बोस जी ने बताया हमारे बारे में कि हम दोनों कंप्यूटर प्रोफेशन से थे और हम इस अपॉर्चुनिटी में कैसे आए, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर प्रोफेशन में बहुत बिजी थे। पहले हम अपना जॉब करते थे, फिर लगा कि नहीं जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो हमने कहा अपना अगर किसी कुछ करना है तो अपने को ही करेंगे। हमने अपना बहुत छोटे से स्टार्ट किया था अपना कंप्यूटर प्रोफेशन और उसको 16 साल में बहुत बड़ा कर लिया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और फिर भी हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। लेकिन एक लाइफ में कहते हैं ना, जब आपके साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो टर्निंग पॉइंट आता है। दोस्तों यही से मेरे साथ हुआ। 2010 में मेरे साथ एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैं 1 साल तक अपने प्रोफेशन से दूर था। और क्योंकि प्रोफेशन से दूर रहने के बाद भी आप लोग समझ सकते हैं कि इनकम जीरो हो गई थी और खर्चे बढ़ गए थे और हमारे ऊपर काफी कर्जा हो गया था, है ना। तो मैं जब वहां से रिकवर हुआ तो मैं कुछ ढूंढ रहा था और मैं कुछ ऐसा चीज ढूंढ रहा था क्योंकि ये तो मेरे को समझ में आ गया था कि जो मैं करंट प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ उसमें मैं फिर अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा होता है तो मेरे साथ सेम सिचुएशन हो सकती है ना। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था अपने प्रोफेशन के साथ में कुछ ऐसा जिसको बगैर डिस्टर्ब किए मैं कर सकता हूँ और जिसमें कोई रिस्क ना हो, है ना। और सडनली मेरे को एक ऐसे बहुत ही कामयाब लीडर्स मिले जिन्होंने मेरे को चुना और उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया और मेरे को एक ऑफर किया कि आप लाइफ में जो पा रहे हैं वो क्या पाना चाहते हैं, जो आपने देखा है, क्या कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं। मैंने कहा यस मैं ढूंढ रहा हूँ। और दोस्तों हमने इसको देखा और यकीन मानिए हम यही ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पे आपने किसने आपको इनवाइट किया है, आप क्या समझ के इसमें आए हैं, लेकिन ये जरूर मानिए कि गॉड का ब्लेसिंग आपके पास है। आज आपकी लाइफ को चेंज होने वाला। अगर आपने इसको पूरा देखा तो डेफिनेटली आज आप गॉड से ये नहीं कर पाएंगे कि कह पाएंगे जैसे हम नहीं कह पाए कि गॉड हमें आपने एक दूसरा अपॉर्चुनिटी मौका क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं आया, है ना। और हम इसी अपॉर्चुनिटी से इसको हमने 1 से 2 साल में किया और हमने 2015 से अपने को रिटायरमेंट ले लिया। जो लाइफ में हम चीज चाह रहे थे, जो सिक्योरिटी है, जो फ्रीडम चाह रहे थे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। और जो हमारे मेंटर हैं, जो पार्थो बोस जी, जिन्होंने अभी हमको यहाँ पे हमको ये आज मौका दिया है कि हम अपने बारे में बताएं, थैंक यू सर और थैंक यू मैम। और हम बताएंगे कि हमने इन्हीं को देख करके सीखा था और हमको लगा था कि इतने अच्छे बैंक में जॉब करते हुए और इतने अच्छे पोजीशन पे थे और उन्होंने फिर इस बिजनेस को किया और इस अपॉर्चुनिटी में लोगों की मदद कर रहे हैं सो दैट कि वो अपने सपने पूरे कर सकें। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा कदम है आपके लिए, लेकिन सच बता रहा हूँ आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो गो हेड, आगे चलते हैं। तो मैं आगे दिखाता हूं क्योंकि आज जो अपॉर्चुनिटी है वो उन सबके लिए है। आप कुछ भी, जैसे मेरी वाइफ ने कहा, आप अभी कुछ भी कर रहे हैं लेकिन ये अपॉर्चुनिटी में उसके साथ में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेरा है, जो मेरे को इस कोटेशन ने बहुत ज्यादा कहते हैं कि मोटिवेट करता है और ये मैं हमेशा सोचता था अपने लाइफ में। जो मेरे को पूछा गया था सेम चीज कि आस्क योरसेल्फ if what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow, यानी मैं जो आज कर रहा हूं क्या मेरे दिली इच्छा है कि मैं इसको करता हुआ जो लाइफ में पाना चाह रहा हूं वो इससे मिल सकता है। दोस्त अगर कहीं ये नो है तो आपको आगे देखने का बहुत जरूरी है। आप देखिए इसको आगे और इसको स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट सिचुएशन से।
है ना, क्योंकि कोविड की सब तरफ बात हो रही है। तो मैं कुछ सर्च कर रहा था और मैंने पाया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स जो हैं, उनके साथ में जो सामने जो आज बहुत बड़ी चैलेंज आ गया है, वो क्या है आप देख सकते हैं। ये मेरा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बता रही है कि कोविड-19 लॉकडाउन से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में, और ये बढ़ रहा है 23.4%, और ये बढ़ता जाएगा दोस्तों, है ना। तो आज हमको ये समझना है। और आप देखिए 7 लाख जॉब जो है वो जा चुकी है 14 दिनों में यूएस में, और बस होने केस और खराब होने वाला है ना। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं या उनको लॉसेस होने जा रहा है ना। बहुत से पेज जो है वो कट हो रहे हैं, है ना। वो सारी चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, जॉब्स किसी की भी सिक्योर नहीं है और पूरा पेमेंट किसी को नहीं मिलने वाला है ना। ये विपदा में हम लोग सब साथ में खड़े हैं। और देखिए ये भी देख लीजिए कि जो सीईओ जिनको हम सबसे टॉप मानते हैं, उनकी भी जॉब पे 50% लगभग उनकी जॉब के क्राइसिस होने की संभावना है। तो हम ये आपको डरा नहीं रहे, हम ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इकोनॉमिक टाइम्स और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सिर्फ कोविड-19 से सबसे पहले दिक्कत क्या हुई कि हमें अपनी रोजी रोटी के पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है ना। इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, जो बहुत रिच है उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास को बहुत फर्क पड़ रहा है इसमें ज्यादा डिस्टर्ब ये लोग हैं। अगर हम बात करें तो पॉल जेन पिल्जर की आप जिनको जानते होंगे, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने 15 साल पहले जो जो चीजें बोली थी वो आज सब हो रही है। इन्होंने रेवोल्यूशन हेल्थ के ऊपर बोला था, वेलनेस के ऊपर बोला था उन्होंने, वो सब आज हो रहा है। इनके अनुसार इन्होंने जो बोला था वो भी सच होने जा रहा है, वो दिख रहा है। इन्होंने कहा था कि जो 3 क्लास है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, इसमें से जो रिच है वो आने वाले टाइम में और रिच हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए जो पुअर क्लास है वो और पुअर हो जाएंगे। अब बात होती है ये मिडिल क्लास की, अगर हम बात करते हैं, ये है ना, मिडिल क्लास की बात करते हैं, ये कहा जाएंगे। दोस्तों यही डिसीजन है, हम यहाँ पर हैं और हमने अगर डिसीजन लिया तो हम या तो पुअर में जाएंगे। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि अगर मैं अपना सोचूं तो मैं यही जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं तो यही चला जाऊंगा अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट तो यही जाना है। मिडिल क्लास ये क्लास एकदम खत्म हो जाएगा, या तो रिच रहेगा या दोस्तों पुअर रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं, हम आपको पुअर से रिच बनाने की बात नहीं कर रहे, बट हम आपको एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जहां है वहां से थोड़ा सा और ऊपर उठ सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो आज की जो समस्या ये है कि हमारी जो एक करंट इनकम होती है वो सिंगल सोर्स से ही होती है ना, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, है ना। ये हम जो पहले काम कर रहे थे वो सिंगल सोर्स से, उसमें हम क्या काम करते हैं, वो ग्रोसरी का सामान जो हमारा आता है वो उसी इनकम से आता है। ईएमआई जो आती है, हाउस ऑफ वकील है या एजुकेशन जो हमारी जो भी चीजें हैं, ये सब ईएमआई जो होती है हमारी उसी इनकम से, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, इंटरनेट बिल्स, कन्वेंस, है ना, चाइल्ड एजुकेशन आप देख रहे हैं, आप मेडिसिन जिसको कि हम बंद नहीं कर सकते, दवाइयां तो चलेंगी, है ना, चाहे हमारी है या हमारे पेरेंट्स के लिए है, वो तो आएंगे, वो तो आएंगे, है ना। अदर एक्सपेंसेस जो इसके अलावा है, कहां से हो रहा है, ये सिंगल सोर्स से हो रहा है ना। और आजकल का जमाना चेंज हो गया, आप आगे भी देखेंगे ये सिंगल सोर्स, खुदा न खास्ता जैसे मेरे साथ हुआ था, अगर ये किसी के साथ भी होता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तो ये खर्चे क्या बंद हो जाएंगे, इसका क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ये खर्चे चलते रहेंगे, ये खर्चे बंद नहीं होंगे, ये खर्चे चलेंगे, ये तो देना ही पड़ेगा। तो क्या है हमारा प्लान बी, व्हाट इज अवर प्लान बी, आज हम उस पर बात करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो मैंने देखा था कुछ साल पहले कि मुझसे पूछा गया था कि प्लान बी क्या है, तो दोस्तों मुझे लगा था कि मैंने जो अपने प्लान बनाए थे, मेरा कुछ प्लान बी और होना चाहिए। और इसमें बड़ा अच्छा एक चीज कोटेशन बहुत अच्छा है, इफ द प्लान डजंट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर चेंज द गोल। लाइफ में जो आप जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, उसको गोल मत चेंज करिए, आप अपना प्लान चेंज करिए कि आप लाइफ में जो चाह पा रहे हैं उसका प्लान क्या सेट करना चाहते हैं, आपका प्लान भी क्या है। चलिए आगे इसमें चलते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि व्हेन द व्हाई गेट्स स्ट्रॉन्गर द हाउ गेट्स इजियर। अगर लाइफ में आप कुछ जाना चाहते हैं, उसका कारण स्पष्ट हो गया आपको, तो कैसे आप उसको लेंगे वो बहुत छोटा है, वो आप ले लेंगे, है ना। तो इसको बात करते हैं। मे भी अभी आपको या हमें लगी थी स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी जो फैमिली को हम सपोर्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अभी जरूरत है। मे भी हमारी घर की रिक्वायरमेंट हो, कार की रिक्वायरमेंट हो, है ना, ईएमआई जा रही है, कुछ भी है इसमें हम कर सकते हैं। हमारा फॉरेन ट्रिप जो हमारा सपना है, हमारी फैमिली का सपना हो, मेरी वाइफ का सपना था फॉरेन ट्रिप, है ना, बच्चों का सपना हो सकता है। इसके लिए मे भी हम चाहते हैं कि बहुत हो गया, जैसे मैं कह रहा था बहुत हो गया मेरा बिजनेस, मैं चाहता था कि आप लाइफ को एंजॉय करूं, अपने खुद का बॉस हूं। बॉस मतलब क्या कि आपको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, है ना। हाँ,
दूसरी चीज क्या है कि टाइम का फ्रीडम होना चाहिए कि आप जहां चाहे वहां जा सके, जितने अपने फैमिली को चाहे आप टाइम दे सके, ठीक है। चौथा चीज है कम्युनिटी को आज बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो हेल्प, हमें अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प करना है। तीसरा, अर्ली रिटायरमेंट जो हमने किया, हमको लगा कि जरूरी नहीं है कि 60 साल तक वेट किया जाए रिटायरमेंट के लिए, है ना, और हम बाय डिफॉल्ट रिटायर हो, क्यों नहीं हम पहले रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के लिए जरूरी है कि अगर आपका एक अच्छा इनकम पैकेट प्लान है और एक अच्छी इनकम आ रही है, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, है ना। ये मेरा चॉइस था। और चलते हैं, लाइफ को स्ट्रेस फ्री जीना है। अगर दोस्तों पैसे का टेंशन खत्म हो जाए, टाइम फैमिली को दें, तो यकीन मानिए स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। और अपनी कुछ, मैं आज जो बोल पा रहा हूँ मैं आज नहीं बोल पाता था। बहुत टाइम पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मेरी पर्सनालिटी वो नहीं थी, लेकिन मैंने अब ऐसा कुछ सीखा, ऐसे एजुकेशन सिस्टम में था मैं, कि मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज हुआ, है ना। तो आप भी देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी जो भी है वो आप लोगों को एम्पावर करेंगे कि लोग चेंज होंगे, ठीक है। और बड़ी बात क्या है कि आप यहाँ पे क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं, है ना। आपका बैंक बैलेंस, है ना, जो बैंक बैलेंस है उसको आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी गुड हेल्थ, जो आज के लिए सबसे प्राइम मोटर है हमारा, कि हमारा गुड हेल्थ जरूरी है ना। पैसा कितना है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास हेल्थ कितनी अच्छी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के सिनेरियो में, ठीक है। और पैसे के साथ में अगर हेल्थ हो तो वाह क्या बात है। और चैरिटी कर सकते हैं दोस्तों, ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है ना, कि हम लोगों के काम आ सके। इस जिंदगी में ऊपर वाले ने हमको बनाया है तो हम इस जिंदगी में उसके बंदों को कुछ काम कर सकें, उसके लिए कुछ हेल्प कर सकें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, आने वाली जनरेशंस को हम ऐसी चीज देके जाएं कि ये जो चीजें जिससे हमने जो देखा है, जिससे हमने इसको झेला है, ये आगे जनरेशन ना कर सके, और वो उसको बाद में वो सारी चीजें मिल सके जो वो आगे लाइफ में चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मैं लाइफ में क्या कर रहा था और हम लोग क्या करते हैं जो जिससे इनकम करने के लिए। देखिए ये एक्शन बेस्ड इनकम होती है। अगर हम अपनी बात करें, जो भी हमारी करंट इनकम थी, मेरी जो थी वो एक्शन बेस्ड इनकम थी। और हम जब काम करते तो स्ट्रेस बहुत था, है ना। और स्ट्रेस से ना टाइम था अपनी फैमिली के पास, ना कुछ हम ना आप उसको एंजॉय कर पा रहे थे। वो स्ट्रेस लाइफ में बहुत था और इनकम भी नहीं आ रही थी। और हम देख रहे थे कि एक तरफ जो इनकम है वो सिस्टम बेस्ड इनकम चल रही है। सिस्टम बेस्ड इनकम क्या है कि एक आदमी इतना मेहनत भी नहीं कर रहा, बट एक सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है और यहाँ पे पैसा बन रहा है ना। तो ये चीज समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे जब मैंने इसको जाना, जब मैं इसमें आया और मैंने इसको देखा, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि मनी का एक फॉर्मूला है दोस्तों कमाने का, हम सबका। अगर हम किसी भी प्रोफेशन में हैं तो इस फॉर्मूले से पैसा बना रहे हैं। हमारा एक रेट है, रेट कहां से तय होता है, एजुकेशन क्या है हमारी, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हमारा स्किल क्या है, ये हमारा रेट है ना। और टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो अगर हम बात करें, हमारे पास रेट भी लिमिटेड हो गया, टाइम भी लिमिटेड हो गया, तो दोस्तों इनकम कहां से अनलिमिटेड होगी, इनकम भी तो लिमिटेड हो जाएगी। तो इनकम भी लिमिटेड हो गई। और ये जो क्लास हो गया वो EA और S यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्लास हो गया, जो अब आगे मैं आपको अच्छे समझाऊंगा ये कौन से क्लास है। और यहीं पे कुछ लोगों ने क्या किया, इस लिमिटेड टाइम को सोशलाइज करके, नेटवर्क बना करके इन्होंने एक सिस्टम बेस्ड इनकम तैयार किया। और इस लिमिटेड स्किल के साथ में काम करके अनलिमिटेड टाइम के साथ में अनलिमिटेड इनकम कर रहे हैं, है ना। ये B और I क्लास वाले होते हैं। आइए इनके बारे में पहले समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शायद जानते हो, ये रॉबर्ट T कियोसाकी हैं। ये USA के फाइनेंशियल एडवाइजर रहे, ट्रम्प के ये बिजनेस पार्टनर भी हैं। और इन्होंने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज करी है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। 21st सेंचुरी, है ना, 21st सेंचुरी है और का व्यवसाय है ना, ये बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड। आप इसमें पाएंगे कि इन्होंने इसमें 4 क्वाड्रेंट में बताया है। इन्होंने बताया है कि जो इनकम करने के सिर्फ 4 मेथड है ना, ESBI जिसकी मैंने बात की थी। आइए उसको समझते हैं कि वो क्या है। तो इसको समझने के लिए ये ESBI क्वाड्रेंट है। इसमें E और S यानी E एम्प्लॉय, जिनके पास अपनी जॉब है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं चाहे वो प्राइवेट में है, यहाँ पे जाकर के अपना टाइम दे रहे हैं और टाइम दे करके एक इनकम ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि किसी और के लिए, जो कि जिनका खुद अपने लिए काम करते हैं लेकिन वो सारा एक्सपर्टीज खुद रखते हैं, है ना। वो चाहे छोटे मोटे दुकानदार हो गए या क्लिनिक हो गया, किसी का चैम्बर हो गया, जैसे मेरी शॉप थी, तो मैं खुद जब बैठूंगा तो इनकम आ रही थी। यानी वो जॉब को अपने को, जो उनका बिजनेस है उसको ओन कर लेते हैं और वो एक जॉब हो जाती है उनकी, ठीक है। अब ये सेक्टर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का सेक्टर है। तीसरा सेक्टर है ये बिजनेसमैन है। ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके लेफ्ट हैंड साइड के लोग कहीं ना कहीं इनके लिए काम कर रहे होते हैं। मजे की बात देखिए, हाईली क्वालिफाइड इधर है, हार्ड वर्कर इधर है, लेकिन ये काम कर रहे हैं इनके लिए। और इनकी डेफिनेशन है कि इधर के क्लास के आदमी के पास 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा, और अगर ये 5 से 6 महीना पे ना जाए तभी भी इनका टर्नओवर बढ़ेगा, इनका इनकम बढ़ेगा,
है ना। बड़े अचंभे की बात है कि ये नहीं भी जा रहे हैं तभी भी इनकम बढ़ रहा है। वो बताएंगे आगे कैसे होता है। चौथा हो गया इन्वेस्टर, जिनके लिए पैसा काम करता है। आइए समझते हैं, ये दो पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, इनको समझते हैं। जो आप देखेंगे कि वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 90% लोग आपको यहां मिलेंगे। बहुत इजी है इधर आना, हम भी इधर ही थे, है ना। और 10% आपको इधर के माइंडसेट के लोग मिलेंगे। बट अगर आप वेल्थ की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आप देखेंगे 90% के पास सिर्फ मात्र 10% पैसा है ना। और 10% के पास ये 90% पैसा है। दोस्तों ये पैसा किनके पास है? ये सिर्फ 10% के पास है ना। और इसमें एक चीज और भी है कि इधर की साइड के लोग, लेफ्ट हैंड साइड के लोग क्या कर रहे हैं? वो एक्टिव इनकम कर रहे हैं। यानी क्या है कि जब तक काम कर रहे हैं तभी तक पैसा आ रहा है, और ये पैसिव इनकम कर रहे हैं। यानी इधर ये पैसे के लिए काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, और ये पैसिव इनकम वाले, ये पैसा इनके लिए काम करता है। और इधर के लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, यानी हम इंडिविजुअल अकेले काम करते हैं तो उसका पैसा आता है। यहाँ पे टीम काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिससे इनको पैसा आता है। समझना यहाँ पे ये होगा कि मैं फिर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मनी हमारे पास है, जैसे पिछले मैंने स्लाइड में दिखाया था, क्योंकि टाइम पे कैप है, स्किल पे कैप है, तो मनी पे कैप लग गया, मनी लिमिटेड हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि किसी वजह से खुदा न खास्ता अगर हम अपने प्रोफेशन में नहीं जा पाए, टाइम नहीं डाल पाए, तो इनकम जीरो हो जाएगा। और अगर स्किल का कोई चैलेंज हो गया, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोफेसर है, उसका हियरिंग लॉस हो गया, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ऊपर और ना करे, उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया, स्किल नहीं है दोस्तों, तो इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे तुरंत इनकम खत्म होगी। अब ये कैसे इनकम बनाते हैं? इसको ये कहते हैं मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम को जितना बढ़ा देंगे दोस्तों, उतना पैसा बढ़ जाएगा। तो इनके पास अनलिमिटेड मनी है और अनलिमिटेड टाइम है। आइए देखते हैं कैसे ये करते हैं। ये एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम क्या है? ये इनका एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, क्रिएटिंग बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें कि सिस्टम से लोग इसमें आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इसका जो मैं आपको सिंपल बताऊं तो एक बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल लेता हूं जो फ्रेंचाइजी बेस का, जिसमें आप देखते होंगे कि मैकडोनल्ड है। इसको आप मोटा मोटा ये समझिए कि मैकडोनल्ड के बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड 50,000 फ्रेंचाइजी है ना। और ये अगर इसके 10 घंटे काम हो रहा है तो 5 लाख घंटे इसके लिए काम हो रहा है। दोस्तों अगर इधर की बात करेंगे तो आप पाएंगे कुछ ही घंटे काम कर रहे हैं आप, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 लाख घंटे पर डे काम हो रहा है ना। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पे जब, और इसमें से अगर ये बंदा, ये मालिक, ये नहीं भी है, दुनिया में नहीं है, तभी भी इसकी इनकम आ रही, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है टाइम का कंपाउंडिंग कर दिया। अब इसको और समझते हैं हम, इसको कैसे करेंगे? फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे क्या है कि अगर हम इधर से इधर आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होगी जो हम नहीं पूरा कर सकते। फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम अगर हमें किसी को करना है तो हमें सेलिंग रिक्वायर्ड होगी, हमको बहुत सारा सेल करना होगा, हमको बिग इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमको ह्यूज ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्रीज खड़ी होंगी, बहुत सारा चीजों का एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, हमारा फुल टाइम हमको देना पड़ेगा या एक फिक्स टाइम वहां पर डालना होगा। ठीक है, उसके बाद भी ह्यूज रिस्क है कि हमने किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करा, वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, इसका भी रिस्क है ना। तो ये रिस्क भी उठाना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस साइड आने से घबराते हैं और बहुत सारे लीगल हैसल्स होते हैं। तो अगर यही चीज बगैर किए आप इधर से इधर आ सकें, उसके लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो नया आ गया, जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट डोर टू डोर सेलिंग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, आप इसको आगे समझेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट में प्रोज्यूमर बेस्ड कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ है, ये क्या है? ये जो आज का नया ट्रेंड है, 21st सेंचुरी का नया ट्रेंड है, इसको समझिए। यहाँ पे सेलिंग आपको बेचना नहीं है, ये सेलिंग नॉट रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ अपना पर्सनल यूज करने की हैबिट को चेंज करना है, आपको वो यूज कर सकते हैं। कोई कैपिटल नहीं लगाना, जीरो स्टार्टअप कॉस्ट है आपका, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं करना है आपको पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल, जो आपको टाइम मिले अपना, उस टाइम के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको कोई रिस्क नहीं करना है, क्योंकि कोई पैसा लगा नहीं, तो दोस्तों कोई रिस्क नहीं है ना। और हाई इनकम पोटेंशियल है, मतलब इधर रह करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं और अनलिमिटेड मनी एंड टाइम मिलेगा आपको। अनलिमिटेड मनी यानी जो पैसा आप चाह रहे थे और टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये जो आपका प्रोज्यूमर बेस्ड कॉन्सेप्ट है वर्सेस जो सिंगल अभी हम काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो लाइफ जो टाइम वर्किंग आवर्स है, जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे, उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स, तो हम क्यों नहीं पूरे जिंदगी काम करके एक अच्छी इनकम कर पाते हैं, एक एसेट बेस्ड इनकम कर पाते हैं, या एक ऐसा इनकम पे जा पाते हैं जिससे कि हमारी इनकम हमारे लिए काम करे। उसका रीजन क्या है कि अगर 20 साल की एज में कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 साल की एज में हम 40 साल काम करते हैं, है ना, और 40 इयर्स की वर्किंग में हमारा जो क्या है, अगर हम काम की बात करें तो हम एक दिन में 10 घंटे अगर काम करते हैं, एक महीने में 250 घंटे काम हो गए, और एक साल में 3000 घंटे काम हुए खाली।
अब समझने वाली बात यह है कि अगर पूरी जिंदगी में हमने काम किया तो 1,20,000 घंटे हमने काम किया। और आपने मैकडोनल्ड का आपको एग्जाम्पल दिया था, वो एक दिन में 5 लाख घंटे दोस्तों काम कर रहा है। तो वही अगर जो बंदा एक दिन में 5 लाख घंटे काम कर रहा है और जो 1,20,000 घंटे पूरी जिंदगी में काम कर रहा है 40 साल में, दोस्तों पैसा किसके पास होगा? हमें ये समझ में आ गया था ये कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा था कि इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन यही है कि जब सिस्टम एक्टिव इनकम जो हमारा जो अभी जो काम कर रहे थे हम, वो एक्टिव इनकम था वर्सेस सिस्टम बेस्ड इनकम क्या है। सिस्टम बेस्ड इनकम में क्या है, एक्टिव इनकम है, वर्क जो भी आप करेंगे उसी से इनकम मिलेगी, जैसा पीछे आपने देखा है ना, नो वर्क नो इनकम। यहाँ पे क्या है, सिस्टम है, सिस्टम आपकी इनकम कर रहा है, आप काम नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपके लिए वो सिस्टम इनकम बना रहा है। दोस्तों समझने वाली बात ये है कि आज से कुछ साल बाद अगर इस सिस्टम में आप काम करते हैं तो वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा, आप काम नहीं भी करेंगे तभी भी पैसा आता रहेगा। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। लेकिन इसको देखते हैं ये सिस्टम इनकम मिलती कैसे। ये डायरेक्ट सेलिंग है जो मैंने अभी पिछले आपको दिखाया था, यही एक मॉडल है जिससे कि आपको सिस्टम बेस्ड इनकम मिल सकती है आज के ट्रेंड में। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की आप बुक पढ़ेंगे, बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने बोला है। और इसमें जो नंबर 1 है, कौन कंपनी हमको ये पार्टनरशिप देगी, कौन ये डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है, किसके साथ में हमको आना चाहिए, आइए इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड, दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने पाया कि वाकई ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये हमारे साथ में पार्टनरशिप कर रही है 60% और 40%, यानी 40% उसके पास रहेगा, 60% दोस्तों हमारे पास रहेगा। आइए देखते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग की है, एमवे इंडिया। दोस्तों इस कंपनी का नाम लेकर के आपको लगेगा कि ये कंपनी के बारे में शायद आप जानते हो, लेकिन यकीन मानिए मुझे भी लगता था, जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे लगा कि ये तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, है ना। तो आप जरूर इसके बारे में पहले समझिए। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस जो इंडिया में है, ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है ये इंडिया की। और समझिए 99% जो सारे सामान जो बनाती है, ये जो मेकिंग करती है, वो दोस्तों इंडियन है। सारे सामान ये इंडियन के बनाती है ना, हम लोग के लिए बना रही है। इसकी बात करें तो ये ग्लोबल है। ये रिच दिवाड एंड जेवन एंडल 2 दोस्त थे जिन्होंने इसको बनाया, हम बड़े ब्लेस हैं इनके। ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ साइड में, ये 110 कंट्रीज और टेरिटरीज में जा चुकी है, किसी भी कंट्री से लौटी नहीं, है ना। आप ये देखिए कि 62 इयर्स में ये 110 कंट्रीज में जा चुकी है। ये बहुत छोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है ना। 80,000 करोड़ का टर्नओवर इसका ग्लोबली हो चुका है। और आप बात करें तो ऑलरेडी ये 61 बिलियन कमीशन बांट चुकी है। सोचिए कितना पैसा ये बांट चुकी है ना। इसके 4 लाख करोड़ के एसेट है और डेब्ट फ्री कंपनी, यानी किसी का भी इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, बहुत बड़ी है। आज कोई कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसके ऊपर कोई डेप्थ ना हो, है ना। तो ये समझने की बात है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊंगा आपको कि जैसे मैंने बताया 61 ईयर प्लस हो चुका है और 65 लेबोरेटरीज हैं, 700 साइंटिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, 450 प्रोजेक्ट्स हैं इसके, है ना। 1100 इंटरनेशनल पेटेंट है, 900 पाइपलाइन में है। तो देखिए ट्रिपल अवार्डेड है इनके साथ में, WHO के थ्रू इफेक्टिव इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है इसके, है ना। यूएनओ के थ्रू इनको 11 अवार्ड मिल चुका है, 5A+ रेटिंग है। दोस्तों ये सब चीजें आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप जान सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको 22 साल हो चुका है। फिर में 1998 में आए थे 6 प्रोजेक्ट से, आज इसके लगभग 150 प्रोजेक्ट से ऊपर है दोस्तों। और इसमें सिर्फ यही एक ऐसी कंपनी है जो अपने 150 प्रोडक्ट्स में अपने 100% मनी बैक गारंटी देती है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब कोई प्रोडक्ट ले जाइए, आप 30 दिन यूज करिए, 30% यूज कर लीजिए, समझ में नहीं आता आप वापस कर लीजिए, टैक्स काट के पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ये पॉइंट मेरे को हिट कर गया था। मैंने कहा अगर कोई कंपनी ये कह रही है अगर कि प्रोडक्ट यूज करके इस्तेमाल करके नहीं समझ आए वापस कर दीजिए, मैंने जिंदगी में ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं सुना था। मेरे को लगा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था ये कंपनी एमवे में ये ऑप्शन है, और इसीलिए मैं बिजनेस में आया था, है ना। तो इसके 39 वेयर हाउसेज है, इसका खुद का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये जो इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, ये प्रोडक्ट हम घर में यूज कर रहे हैं। हम घर के साफ सफाई, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, घर में साफ सफाई करने के प्रोडक्ट हैं, हमको खुद को साफ सफाई रखने के लिए प्रोडक्ट हैं, हमको अपने को अच्छे से दिखने के लिए प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास हेल्दी रहने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। मतलब आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, है ना। ये सेगमेंट्स में आप बाहर से सामान खरीद रहे थे, है ना, यही सेगमेंट ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के आपको दे रहे हैं, है ना। अब आगे समझते हैं कि इनको यूज करके हम कैसे इनकम करेंगे। जो मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे कि हम वही जो काम कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं किया हमने सिर्फ अपनी हैबिट चेंज किया। कैसे, चलिए आज की बात करते हैं। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं, में वो एक सैलरी, सिंगल सैलरी है दोस्तों, एक ही सैलरी से हमारी इनकम आ रही है। अब इसको ये हम एज ए कंज्यूमर जो भी जाते हैं कहीं भी मार्केट में, तो एज ए कंज्यूमर वर्क करते हैं।
और ये जो हमारी कंज्यूमर जो हमारा है, ये किसी ना किसी शॉप्स का, मॉल्स का, ये इनका परमानेंट इनकम है, इस बात को आप मानेंगे। ये किसका है, चाहे हम इजी डे से लें, चाहे हम जो पड़ोस की दुकान जिसको कहते हैं, चाहे हम स्पेंसर से लें, चाहे हम बिग बाजार से लेते हैं दोस्तों, चाहे हम बिग बास्केट लेते हैं, ये सब क्या है, ये हमको सामान दे रहे हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सामान के साथ में हमारे पास हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, यानी हमारा ये खर्चा हो रहा है इन सब जगहों पे, है ना। और ये खर्चा, ये इनकी परमानेंट इनकम है इन सब चीजों की। अब थोड़ा सा इसके बात करते हैं, अगर हम माइंडसेट चेंज करते हैं और इसको हम कहते हैं ठीक है, हम यहाँ से देख के देखते हैं, थोड़ा सा यही माइंडसेट करना है, क्योंकि इसको हम चेंज करते हैं और इसको आते हैं एमवे से लेते हैं। तो हम जब एमवे से वही प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि हम घर से चेंज ले रहे थे, और यहाँ पे यहाँ पे प्रोज्यूमर कॉन्सेप्ट आ गया, जो मैंने पीछे दिखाया था आपको। प्रोज्यूमर का मतलब ये हो गया कि हमारे लिए प्रोड्यूस हो रहा है और हम ही कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हम ही मालिक हो गए, तो हम प्रोज्यूमर हो गए। जो आप किसी जब प्रोज्यूमर हो जाते हैं तो क्या होता है, आपका लिया हुआ चीज वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी एक मोबाइल बनाती है और आपने अपनी कंपनी से मोबाइल ले लिया, है ना, तो क्या हुआ, वो आपका खर्चा भी हुआ बट आपके उससे इनकम भी हो गई, है ना। लेकिन यही अगर मोबाइल आप किसी और से ले रहे हैं तो आपका खाली खर्चा ही है, आपका कोई इनकम नहीं हुई, है ना। ये चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी, यहाँ पे प्रोज्यूमर बन करके एक हमारी जो इनकम आ रही है, ये इनकम यहाँ से मिलती है ना। और इसी इनकम को जो हम कहते हैं, ये एसेट बेस्ड इनकम होती है, ये इनकम आती रहती है ना। तो इसको समझते हैं। ये आइडिया मेरे को आ गया था, जो मेरे को ये आपने वीडियो देख रहे होंगे, ये आइडिया मेरे को आया कि मुझे कुछ नया नहीं करना है। मैंने क्या किया, सिर्फ इसी को चेंज किया, और इसको चेंज करके मैंने दुकान चेंज किया, और इससे बहुत सारी इनकम जो मिलने का एक मेरा रास्ता खुल गया। आइए इसको समझते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब देखिए मजे की बात क्या है, बचपन से जो हम करते आ रहे हैं, हम एक कंज्यूमर हैं, बचपन से हम कंज्यूमर हैं, हम सामान खरीदते हैं और एक मैन्युफैक्चरर हमको सामान बना के देता है, तो वो 40 रुपए का दे रहा है, और मेरे पास अगर बात करिए आता है 100 रुपए का, मैं लेके आता हूँ। बट दोस्तों 60 रुपीज कहाँ गया? दो आदमी इंपॉर्टेंट है, एक बनाने वाला, दूसरा खरीदने वाला। ये 60% पैसा गया कहाँ हमारा दोस्तों? ये यहाँ चला गया 35 से 40% मैन्युफैक्चर ले गया अपना प्रॉफिट के साथ में, 30% टैक्स और एडवर्टीजमेंट में चला गया, है ना। क्योंकि जो भी चीज हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी विज्ञापन को देख के लेते हैं, है ना। और 30% मिडिल मैन ले गया, ठीक है। इनका काम बुरा नहीं है, इन्होंने पैसा लगाया, ये पैसा इनको जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये पैसा है किसका दोस्तों? ये पैसा हमारा है। और ये पैसा कितना बड़ा है, चलिए इसको देखते हैं। अगर एक बात करें मोटा मोटा जो हमको दिखता है, हमें सिर्फ अपने घर का दिखता है, लेकिन ये बात करिए पूरे 100 करोड़ जनसंख्या की, हम 130 हो चुके हैं। लेकिन हम अगर मानते हैं कि 100 करोड़ के पॉपुलेशन है और सुबह से लेकर शाम तक खाली केवल 10 रुपए का सामान खरीद रही है अपने रोजमर्रा के लिए, तो 1000 करोड़ का टर्नओवर ये पर डे हो गया। अब 1000 करोड़ का टर्नओवर अगर पर डे हो गया, तो आप मान के चलेंगे कि इसका 60% पैसा 600 करोड़ रुपीज ये कहाँ जा रहा है? ये आपको जान के अचंभा होगा कि ये बीच में जा रहा है। क्या हम इनको बीच वाले लोगों को जानते हैं? नहीं। क्या ये हमको जानते हैं? नहीं। लेकिन ये पैसा जा रहा है इनके पास। अब एक अगर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और इनको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम अपना माइंड बनाते हैं कि यहाँ से नहीं लेते, और इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम अपनी शॉप के बाइंग हैबिट चेंज करते हैं और एमवे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं यहाँ से ना लेकर के हम यहाँ लेंगे, तो देखिए कितना बड़ा चीज है। 35 से 40% मैन्युफैक्चरिंग एमवे भी ले जाएगा, एक पोर्शन जाएगा जीएसटी में, है ना। 6% आपको मिलेगा आपको रिटेल प्रॉफिट, आपको सामान लेते ही आपको रिटेल प्रॉफिट मिला, जबकि यहां से आपको नहीं मिल रहा था। आपको कैशबैक भी जाएगा दोस्तों, आपने कुछ भी सामान लिया, आपके अकाउंट में अगले महीने पैसा जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। अब अगर ये बेनिफिट आपको मिले और उसके साथ में कुछ अर्निंग भी आपको आए, और आप कंज्यूमर देखिए बन गया प्रोज्यूमर, है ना। जैसे ही आपने चेंज किया, उसमें आपकी हैबिट क्या हो गई, अब आपको इस टाइप का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपने हैबिट को चेंज कर दिया, माइंडसेट को चेंज कर दिया, सिर्फ ये हमने यही किया। अगर यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक पीवी, जब भी हम कोई सामान मार्केट से लेते हैं तो हमें कोई पीवी नहीं मिलता, हम खाली सामान मिलता है। बट हम जब यहाँ पे सामान लेते हैं तो हमको हर सामान के साथ वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी तो मिलती है, बट हमें एक पॉइंट वैल्यू मिलता है। एक पॉइंट वैल्यू होता है 80 रुपए का, है ना। तो अगर हम मान के चले इसको टैक्स जोड़ लेते हैं, तो अगर 100 रुपए राउंड ऑफ करके कर लेते हैं कि अगर 100 रुपए होता है, तो अगर 20,000 का टर्नओवर होता है, हम और हमारे जाने वाले के थ्रू अगर कंपनी को देते हैं, तो 3% मिलता है। 6% होता है तो 60,000 पे टर्नओवर पे मिलता है। अगर 1,20,000 का होगा, 1,20,000 पे 9% होगा, 2,40,000 पे ये 12% होगा, 4 लाख पे ये होगा 15%, 7 लाख पे ये होगा 38%, सॉरी 18%, और 10 लाख पे होगा 21%।
10 लाख पे दोस्तों 20%। अब यहाँ पे मैंने एक दिखाया है मंथली एक्सपेंसेस। देखिए ये 10 लाख का अगर हम 1% ले 10,000, ये इससे ज्यादा भी खर्चा होता है ना। 10 से 15,000 या 20,000 खर्चा हम लोग का हमेशा होता रहता है। मैं मान के चाहता हूँ 10,000 एक मंथली खर्चा जो हम लोग का होता है हर चीजें मिला करके। और ये कोई हमारे जानने का सोशल सर्किल है, 300 फैमिलीज है जिनके यहाँ पे सेम यही प्रॉब्लम थी, वो भी सामान यही चला रहे थे, है ना। वो देखिए टर्नओवर कितना हो रहा है, ये 30 लाख रुपीज ये मंथली टर्नओवर हो रहा है। ये किसका हो रहा है? ये हमारे जानने वालों के बीच में हो रहा है दोस्तों, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है ना। ये बीच में बट रहा है। अगर ये हैबिट चेंज कर लें और ये हम समझ जाएं और इसको समझ गए हम और इसको हम चेंज कर लें, तो दोस्तों देखिए क्या लाइफ में चेंज हो सकता है। अब यहीं से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, है ना। आइए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप दिखाएंगे कि ये सेम चीज है। ये आपने डिसीजन लिया और आपने डिसीजन लिया, आपने रजिस्ट्रेशन कराया एमवे से केवाईसी के थ्रू। आपका एक स्पॉन्सर है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आपके मेंटर है जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको इनकम कराने के लिए बताएंगे कैसे आपको इनकम आएगी, है ना, आपको प्रॉफिटेबल कराएंगे। और दूसरा चीज जो है ये आपका एक बहुत जरूरी है, एक एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि मैं जब आया था तो मैं इस बिजनेस के बारे में नहीं जानता था, तो मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें मैं जाकर के सीख सकूं और अपने वाले लोगों को सिखा सकूं। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि एमवे के साथ में एक हमारा बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है बिल्ड वर्ल्डवाइड, जो कि हर कंट्री में है, हर शहर में है, जहां से हम लोग सीख सकते हैं, हमारे लोग सीख सकते हैं और इसी तरीके से इनकम कर सकते हैं। तो 3 लोग जब हमको हेल्प करने के लिए तैयार हैं और उनकी हेल्प से, मान लीजिए मैंने पहला अपने घर का खर्चा 10,000 का करता हूँ, ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि 10,000 का हो, ये 5,000 हो सकता है दोस्तों, आपके बजट के हिसाब से होता है। आप 1,000 कर सकते हैं, इसको 500 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लेने के लिए 10,000 का किया है, ठीक है। इसमें लेते ही आपको क्या होगा कि आप यहाँ पे प्रोज्यूमर हो जाएंगे और प्रोज्यूमर जैसे बने आप, है ना, रजिस्ट्रेशन हो करके, तो यहाँ पे आपको लगभग 1,800 का फायदा होना शुरू हो जाएगा। और मजे की बात क्या है कि यही चीज आपने इस सिस्टम से सीख करके, इन लोगों की हेल्प से, अगर यही चीज इन लोगों को बताया और ये लोगों ने भी सिस्टम से सीखना शुरू कर दिया, एजुकेट होना शुरू कर दिया और रजिस्ट्रेशन कराया, और इन्होंने भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं 20-25 में से खाली 6 लोग बात करता हूँ, इन्होंने भी अपना टर्नओवर अगर 10,000 का किया तो 6 और 7 लोग मिल जाते हैं। 7 लोग का हो जाएगा 70,000 टर्नओवर। 10,000 के हिसाब से आप हो जाएंगे 6%। और जो ये 4200 के साथ में जो नया अभी एमवे में बहुत चेंजेस आए हैं, वो जो नए चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से आपको 5400 रुपए मिलेंगे दोस्तों। 50% तो आपको वापस आ गया पैसा। बहुत दोस्तों समझने वाली बात है, आपने खाली वही सामान को चेंज किया अपने बजट के हिसाब से, आपकी इनकम आनी शुरू हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये भी लोग हैं, इनको भी सिखाना है हमको कि ये भी एजुकेशन सिस्टम से लगो, ये भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे, ये भी अपने हैबिट को चेंज करेंगे, इनको भी इनकम चाहिए, है ना। तो अगर ये भी सीख करके ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मैं बहुत कम लेता हूं, अगर 4 लोग आते हैं तो 24 लोग ये हो गए, 6 पहले के या एक आप साथ मिला करके ये 31 लोग हो गए दोस्तों। अब 31 लोग में 10,000 का टर्नओवर के हिसाब से 3,10,000 हो गया आपका टर्नओवर। आप इस पहुंच गए टेबल के हिसाब से 12% पे। 12% में 3% इनको मिलेगा क्योंकि इनका भी टर्नओवर हुआ है। इनका टर्नओवर का पैसा इनको देने के बाद, इसमें पैसा नीचे से बढ़ता है, इनको देने के बाद जो आपको मिलेगा, जो इनकम मिलेगी टोटल मिला करके 32,000 लगभग। दोस्तों कैसी इनकम है ये? मुझे लगता है कि आज की ये जो आप कमा रहे हैं उसके साथ में मैं कहता हूं अगर 3 से 6 महीने के अंदर लोग मिलेंगे आपको जो 3 से 6 महीने, 3 महीने से 6 महीने के अंदर इस इनकम को ले रहे हैं। मैंने इसी को देख करके एंट्री की थी। मैंने कहा ये सिर्फ चेंज करके इनकम आएगी तो क्या बात है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा, आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि बहुत से लोग इसमें ले रहे हैं इनकम। दोस्तों ये लाइफ चेंज कर सकता है। ये आप एक चीज देखिए, ब्यूटी देखिए कि 10,000 का आपने सामान लिया था, आपकी इनकम 5400 थी, और 10,000 का आपने फिर जाके सामान लिया अपने सारे सामान, और फिर आपकी इनकम 32,000 होगी। यहां से आपका प्रोडक्ट फ्री हो गया। लोग इसमें क्या बोलते हैं महंगा, मैं तो कहता हूं प्रोडक्ट फ्री हो गया इसमें, है ना। और आगे चलते हैं, ये भी 3 लोगों को अगर बताते हैं, मैं बहुत कम लेके चलता हूं और ये 72 हो जाते हैं नए लोग। और 72 और सब पुराने मिला करके सब अपनी शॉप को चेंज कर रहे हैं, सब अपने को सीखने के लिए तैयार हैं, सब अपने प्लान बी के लिए, सब अपने प्लान बी के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों खाली अगर हमें समझ में आया है तो ऐसा नहीं खाली हम ही समझदार है, बहुत से लोग समझदार है। हमें सिर्फ उनको बताना है ना, हमें किसी को पकड़ना नहीं है, हम सिर्फ बताते हैं, है ना। तो उसको बताया और 103 लोग हो गए और 10,000 का टर्नओवर हो रहा है। दोस्तों देखिए कितना बड़ा पावर है। और 10,000 के टर्नओवर में 10,30,000 का टर्नओवर हो गया, आप 21% पहुंच गए। सबको देने के बाद आपकी इनकम होती है 1,66,000 रुपए। दोस्तों 1,66,000 रुपए पर मंथ अपना खर्चा करके, वही जो आप दुकान पे खर्च कर रहे थे वही दुकान को चेंज करके आपका ये, मैं कहता हूँ 1 साल 2 साल के बाद भी आया बुरा है क्या, 3 साल के बाद भी आया तो बुरा है क्या। मैं बहुत ज्यादा लेके चल रहा हूँ।
आप देखेंगे कि 10,000 खर्चा हो रहा है और यहाँ पे आपको 1,66,000 मिल रहा है दोस्तों। मैं जब आया था तो मेरे को जो बताए थे, जो मेरे मेंटर थे डॉक्टर केवी श्रीवास्तव, डॉक्टर ममता, मैंने उनको देखा था कि वो इस लेवल पे थे। इसको कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। और ये लेवल मिलता है आपको यहाँ से। एमवे आपको एक लेवल देती है, एक रिकॉग्निशन देती है, आपको एक रिकॉग्नाइज करती है। और ये 3 महीना होता है तो आप गोल्ड होते हो, 6 महीना जब होता है तो आप प्लैटिनम हो जाते हो, 12 महीने होता है तो आप फाउंडर प्लैटिनम हो जाते हो, है ना। अब मजे की बात देखिए, इसमें जो एमवे क्लेम करती है और जो बेसिकली जो एवरेज मान के चलते जो इनकम होती है, अगर फाउंडर प्लैटिनम है तो एक फाउंडर प्लैटिनम की जो इनकम होती है वो 20 लाख रुपए पर एनम होती है। दोस्तों किसका ये पैकेज है? आज के जमाने में मुझे लगता है किसी का पैकेज है ना। और मैं तो इसी को देखा था, मैंने कहा अगर यही काम करते करते एक दिन मेरी इनकम आने लगेगी तो कैसा होगा दोस्तों। इस इनकम लेवल पे हम लोग हैं। थैंक गॉड कि गॉड ने हमारा मेरे को पॉजिटिव वाइब्स दी और मैं खुला था, मेरा माइंड ओपन था, है ना। मेरे को लगा कि अगर बहुत सारे लोग इसमें कर रहे हैं तो सही सी बात है, मैं भी इसमें कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और एक वजह की बात यहाँ पे देखिए और है कि जब हमने गए 21% यानी हम सिल्वर गए या हम गोल्ड गए, प्लैटिनम गए, दोस्तों हमारे नीचे भी कोई ना कोई जाएगा क्योंकि उसको भी चाहिए इनकम, है ना। वो अपने लिए का, हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है, या कोई किसी का पास नहीं है। जब ये 21% गए तब क्या होता है, यहाँ पे 21% पहुंचाने पे, सिर्फ इसकी हेल्प करने पे, आपने एक बार हेल्प किया इसको दोस्तों, 6%, ये जो 11% लीडरशिप है, इससे 6% यानी मिनिमम 48,000 इसको हेल्प करने का, बताने का एमवे आपको देगी, आपकी जनरेशन को देगी, आने वाली जनरेशन को देगी, है ना। और यही जब तीन लोगों की आप हेल्प कर देते हैं और ये 3 जो फाउंडर हो जाते हैं, यानी साल भर होता है तो एक फाउंडर एमएल होते हैं। फाउंडर एमएल की जो इनकम होती है वो 40 लाख रुपए पर एनम होती है दोस्तों। और ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं, बहुत से लोग इसमें भी हैं, है ना। ऐसे लोगों को मैंने देखा है और ऐसे लोगों को आप भी देखेंगे जब आप अगर इस इनकम पे आना चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर 6 लोग होते हैं तो इसमें हो जाते हैं आप डायमंड। और दोस्तों डायमंड की जो इनकम होती है वो होती है 1 करोड़ रुपए ईयरली, है ना। मैं जिनसे इंप्रेस हुआ था वो हमारे मेंटर और कोई नहीं, डॉक्टर ये हमारे पार्थो भोजी और नंदनी भोजी, ये डायमंड लेवल पे थे। और मैंने इनके घर जाके इनकी लाइफस्टाइल देखी। मेरे बगल में भी उसी बैंक में थे, मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी, मैंने उनका घर देखा और मैंने पार्थो भोजी घर देखा। मैंने वो डिसीजन ले लिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये इनकी लाइफस्टाइल चाहिए, और वो रेडी थे मुझे बताने के लिए। उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। हम बहुत ब्लेस्ड है कि हम ऐसे कपल के साथ में हैं, और ऐसे कपल जो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये मेरा सबसे बढ़िया कोटेशन है, देखिए, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। अगर मुझे जिंदगी को चेंज करना है तो खाली मेरा डिसीजन होगा, मैं चेंज करूंगा, कोई और दूसरा नहीं आने वाला है। मेरी लाइफ को, मेरे बच्चे कहाँ रहने वाले हैं, मेरी जनरेशन में लोग कहाँ जाएंगे, है ना, मैं कौन से घर में रहूंगा, है ना, मैं कौन सी गाड़ी चलूंगा, कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा, है ना, हम डिसाइड करेंगे। और इसमें जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो देखिए सबसे बड़ी चीज है, जब आप प्लेटिनम जाते हैं तो खाली पैसा ही नहीं, एमवे आपको रिकॉग्नाइज भी करती है। आप नए प्लेटिनम जब जाएंगे तो आने वाले जब कोरोना, आई होप कि कोरोना जब ठीक हो जाएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वाइफ के साथ में, आप जो फॉरेन ट्रिप चाहते हैं दोस्तों, आप वाइफ से भी पूछिए कि आप घूमना चाहती हो, कहाँ घूमना चाहती हो, आपको बैंकॉक का ट्रिप मिलेगा। मेरी वाइफ का यही सपना था कि मेरे को फॉरेन ट्रिप करनी है ना। तो फॉरेन ट्रिप बैंकॉक जाएंगे आप अपनी वाइफ के साथ में, है ना, और बहुत लाइफ एंजॉय करेंगे। और अगर आपकी एज 30 से नीचे है ना, तो आपको एक पटाया भी ट्रिप मिलेगा अगर आप प्लेटिनम जाते हैं, मतलब आप 2 ट्रिप मिलेंगे, है ना। तो मजे की बात देखिए यहाँ पे ये है कि हम 30 में नहीं आते, लेकिन हमारे साथ बहुत से टीम में बहुत से लोग हैं जो अंडर 30 हैं और वो ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट 3 ईयर्स जो एलएस ट्रिप लोकेशन है, ये मैंने अभी से डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। अगर आप अभी से डिसाइड करते हैं, आप कहते हैं ये मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ, जैसे हमने डिसाइड किया था कि हमें जाना है, हमको करना है, तो एलएस 2021 में आप जा सकते हैं, डन डील है ना। तो कहाँ जाने वाले हैं? अंटालिया। 2022 में कहाँ जाएंगे? आप बाकू जा सकते हैं। 2023 में कहाँ जाएंगे? एथेंस जाएंगे दोस्तों। तीनों बहुत जानदार जगह है ना। और इसको जहाँ पे जाएंगे खर्चा भी एमवे करेगी, आने जाने खर्चा देगी, लाइफ को एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ में रहेंगे। दोस्तों क्या किया हमने? शॉप को चेंज किया, प्लान भी सेट किया खाली, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा सेगमेंट में बात कर रहूंगा, इफ यू कैन ड्रीम इट दोस्तों, यू कैन अचीव इट, यू कैन डू इट, ठीक है। और अब इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें करना क्या होगा, क्या बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज करना होगा जो हम नहीं कर सकते? नहीं दोस्तों, बहुत आसान है। आपको साइन अप करने के लिए आपके पास अपना होना चाहिए केवाईसी, आधार, वोटर आईडी कार्ड, है ना, पैन कार्ड, डीएल, जो भी आपके पास है आप उसको दे सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि आपको कैशबैक चाहिए,
तो आपको IFSC कोड, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड देंगे तो ये आपके अकाउंट में जाएगा पैसा। तीसरा, आपके पास अपनी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, मोबाइल नंबर होना चाहिए और 0 रजिस्ट्रेशन फीस है दोस्तों। यहाँ पे आपके पास कोई आपको पैसा नहीं देना है इसमें, आपको सिर्फ अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी है। आप अपने घर का जो सामान ला रहे थे वही चेंज करिए और उसको स्टार्ट करिए, है ना। और 30 डेज मनी बैक पॉलिसी इसके साथ में चालू हो जाएगी। आप जब लेके आएंगे, आप यूज करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ में आपको एक बहुत बड़ी इनकम प्रोटेक्शन मिल सकता है और एक साथ में चीज और मिलेगी आपको इसके साथ में, जो कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। ये आपके जो भी मेंटर है वो आपको बताएंगे, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है, हमारा जो भी एटीट्यूड है वो यहीं से चेंज हुआ। हम पहले क्या थे, हम पहले सामान बेचना जानते थे दोस्तों। यहाँ सामान बेचने की कला नहीं अच्छी है, बहुत अच्छा बेचने वाला इसलिए आगे तरक्की नहीं कर सकता, हाँ सीखने वाला कर सकता है। ये स्किल है जो डेवलप की जा सकती है ना। तो आगे चलते हैं इसमें कि क्या पॉइंट जो रिमेंबर कर रहे हैं आपको, जो आप अपने घर लेके जाएंगे या आप जो आप घर पे हैं तो उसको आप उसको सोचेंगे। तो पहला चीज है जो मुझे समझ में आ गई थी पूरी चीजों में, कि करंट एक्टिव इनकम अगर हमारी है, जो मैंने पूरा सार है, एक आदमी मैं अपने को रख के देखता हूँ, अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो एक्स इनकम घर पे लेके जा रहा था, और अगर किसी वजह से वो इनकम, वो घंटे 0 होते हैं तो हमारी इनकम तुरंत 0 हो जाती है। ये मैटर नहीं करता हम कितने साल से काम कर रहे हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि एमवे बिजनेस का जो पैसिव प्लान है उससे क्या होता है। अगर हम 103 लोग हमारी टीम में आते हैं और सब एक ही गोल पे काम कर रहे हैं कि सबको अपना एक पैसिव इनकम चाहिए, 2 घंटे काम कर रहे हैं, सब अपने लिए काम कर रहे हैं, तो 206 घंटे दोस्तों काम हो रहा है। कोई हमारा, हम किसी के बॉस नहीं है, कोई हमारा बॉस नहीं है, 206 घंटे काम हो रहा है। और इसमें से अगर मान लीजिए खुदा ने करता कुछ हमें होता है, हम अपने 2 घंटे निकाल देते हैं, तभी दोस्तों 204 घंटे होते हैं। पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है कि हमारे लिए 204 घंटे हो रहे हैं, ये 2 लाख घंटे हो जाएंगे, ये 20 लाख घंटे हो जाएंगे, और आप इनकम जो है आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, है ना। यही निशानी है कि आप यही करते हुए सेम यही चीज किया, और देखिए आप इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड एम्प्लॉय साइड में या सेल्फ एम्प्लॉय में आप इसी करते हुए आप राइट हैंड साइड में आ गए, है ना। और यहाँ पे आकर के एक आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो गई दोस्तों, है ना। ये पैसिव इनकम जनरेट हुई, यानी ये आपको इनकम आती रहेगी जो कि इधर साइड के लोगों को आती है। और इस इनकम से आने में दोस्तों मजा क्या होगा कि ये जो रिच लोग हैं, जो पैसे की बरसात होते हैं, देखिए आप देख रहे हैं, है ना, कि आप सो रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक इनकम, रेजुअल इनकम आ रही है, एक इनकम आपको आ रही है ना। और आप देखिए इस इनकम, इस ब्रैकेट में पहुंच गए, है ना। इसी को दोस्तों कहते हैं कि ये एसेट बेस्ड इनकम है। अब मैं बात करता हूँ एक चीज जो ये कोटेशन में बोलना जरूर चाहूंगा, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। और यहीं पे जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी वीकनेस को दूर करती है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ रचना जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। ये बताएंगे कि ओवरऑल जो उन्होंने बिजनेस प्लान को देखा था, है ना, तो उनको क्या समझ में आया था, और एज ए वुमेन पावर वो क्या लोगों को इसमें यहाँ से मैसेज देना चाहती हैं। तो ओवर टू माय ब्यूटीफुल वाइफ रचना शुजात। थैंक यू सो मच शुजात जी, और ऑसम प्लान। आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अपने बारे में बताऊं, जब मैंने देखा था ये अपॉर्चुनिटी, हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे और सो कॉल्ड अपने फील्ड में सक्सेसफुल भी थे, तो इसीलिए शायद क्लोज माइंडेड भी थे। तो आई वॉज नॉट ओपन, मैं कुछ ढूंढ नहीं रही थी, और ज़्यादातर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी लेकर आता था तो मैं उसे मना ही कर देती थी। बट ऊपर वाले की शायद ब्लेसिंग थी, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। जैसे आज आपने ये प्रेजेंटेशन देखा, ऐसे ही मैंने भी देखा, और ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन इतना क्लियर समझ में आया कि इसमें खोने को कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ शॉप चेंज करनी है और एक इनकम हो सकती है, देन व्हाई नॉट। तो हमने बस यही सोचा कि चलिए लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने कोई बहुत बड़ा विजन लेकर स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन जैसा आपको बताया 2015 से हम हस्बैंड वाइफ फ्री हैं, यू नो। आप लोग आज शायद पिछले 45 दिनों से लॉकडाउन में फुल टाइम हस्बैंड वाइफ होंगे, हम लोग तो पिछले 4.5 साल से फुल टाइम हस्बैंड वाइफ है और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छा किया हमने वो डिसीजन उस समय ले लिया, क्योंकि अगर वो डिसीजन तब नहीं लिया होता, आज हमारी शॉप क्या होती, आज हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस से इनकम कितनी होती, 0, है ना। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से हमारा बिजनेस एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे। आज के सिनेरियो में जब ज्यादातर शॉप्स, मॉल्स सब बंद हैं, यू नो, सारे काम बंद है, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गए। इवन अप्रैल मंथ से सारे प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गए, तो सारे गवर्नमेंट परमिशंस, लीगैलिटीज, डिलीवरीज, हमें कुछ भी देखना नहीं पड़ा। किसी ने तो क्या, हम में से बैठे यहाँ किसी ने नहीं किया,
बट एमवे ने किया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है। एक ऐसा टाइम जहाँ ज्यादातर लोगों की जॉब खतरे में है, और अगर बची भी है तो पे कट्स तो पक्के हैं। वहां पे हमारी कंपनी हमें 40% एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रही है। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है ये, है ना। और हम लोग बस ब्लेस्ड थे कि हम एक्सीडेंटली इसमें आ गए और हमने टाइमली डिसीजन ले लिया, है ना। और साथ ही इस बिजनेस ने हमें ये एसोसिएशन दिया, ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, है ना। इसने भी हम लोग एक दिन पे वेट नहीं किया, सेकेंड डे से हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्टेड हो गए थे। और आज हम लोग ज्यादा स्ट्रांगली, ज्यादा ग्लोबली कनेक्टेड है। आज कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। जैसे आप सब हमें शायद कहीं किसी भी शहर से बैठे देख रहे होंगे, है ना। आज आप तो यूट्यूब में भी ये प्रेजेंटेशन हो रहा है, मतलब हजारों लोग ऑल ओवर इंडिया इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा मुझे इस बिजनेस में यही अट्रैक्ट किया था, क्योंकि हमने अपना बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट किया था, है ना। हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, खुद ही गलतियां करते थे, खुद ही सीखते थे। यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल तो हैं ही हैं, साथ ही हमें हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता था। तो हमने तुरंत उन लोगों का हाथ पकड़ लिया, और आज तक पकड़े हैं और आगे भी पकड़े रहेंगे। आपको भी यही करना है, आपको किसी और को खुद सिखाने की जरूरत नहीं। ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आपको सिर्फ लोगों को यहाँ पे प्लग कर लेना है। और यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इस बिजनेस में मिलियनर है, वो आप प्रेजेंटेशन देगा, वो सिखाएगा, वो समझाएगा, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। इससे सिंपल और क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, आज लोग डरे हुए हैं, आज लोग ढूंढ रहे हैं चीजें, आज लोग ओपन है किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए। हमें सिर्फ उनके पास पहुंचना है, हमें उनको एक होप देनी है, क्योंकि आज के टाइम में किसी को होप देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है ना। मैं कहती हूँ, मैं ये मेरा बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था इस बिजनेस को फुल टाइम करने का, क्योंकि अपने प्रोफेशन में मैं पैसा कितना भी बना लेती, मगर कभी किसी और की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकती थी। बट आज इस बिजनेस की वजह से न जाने कितने लोगों के लाइफ में, उनकी हेल्थ में, उनकी वेल्थ में, आज दे आर गेटिंग बेटर ऑफ बिकॉज ऑफ, या थ्रू अस कहना चाहिए, हमारी वजह से तो नहीं, लेकिन हमारे जरिए ये चीजें हो रही हैं। तो इससे जो खुशी मिलती है फ्रेंड्स, ये कभी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, यू नो। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू शुड नॉट वेट अंटिल द रेन स्टॉप्स, बट यू शुड लर्न टू डांस इन द रेन। सो आज कोविड है, इसके खत्म होने का वेट मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने अब तक शुरू नहीं किया, आज शुरू करिए। जब तक कोविड खत्म होगा, जब तक लॉकडाउन खत्म होगा, तब तक आप अपने लिए एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और न सिर्फ अपने लिए, आप अपने थ्रू और बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी फैमिलीज में ये होप दे सकते हैं, ये इनकम दे सकते हैं। सो कम एंड जॉइन अस, एंड थैंक यू। बैक टू माय हस्बैंड। थैंक यू रचना जी। देखा मेरी जो मेन पावर है, जनरेटर। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि जैसे इन्होंने बात किया, हम एक्सीडेंटली इसमें आए। मैं थोड़ा बताऊंगा कि जब मैं 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत सारी दवाइयां चली, मैंने बहुत सारे इलाज कराया, और उसके साइड इफेक्ट से, कुछ स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से मेरे दोनों पैर बेकार हो गए। और जब मैं चलने फिरने के लिए मोहताज हो गया, तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ। मैं हमेशा गॉड से कहता, अल्लाह से कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। मैं हमेशा रोता कि मैं घर का अकेला लड़का था, मैं सिर्फ एक अर्निंग मेंबर था, और मैं बिस्तर पर था, है ना। तो मुझे लगता था हमेशा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, कि मेरे साथ ये हादसा क्यों किया गया। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला जब कुछ कष्ट देता है ना, तो एक रास्ता जरूर खुलता है ना। मैं आज वही सोच रहा था, अगर वो चीज नहीं दी होती तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी में नहीं होता, है ना। अगर आपके साथ में कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो यकीन मानिए आपको ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रोल जरूर होगा। और जब मैं बताऊं, जब मेरे दोनों पैर बेकार हो गए थे, और डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका दोनों कूल्हे चेंज होंगे, इसके कोई इलाज नहीं है, इसका ये कूल्हा रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिसमें लाखों खर्चा था, और एक साल फिर पे बेड पे रहना पड़ता। मैं कुछ ढूंढ रहा था, और किसी फरिश्ते ने ही मुझे ये ऑफर किया इसके सप्लीमेंट, और मैं दोस्तों इसके सप्लीमेंट लिए मैंने एमवे के, और मैंने यूज किया, है ना। तो मैं यूज किया, आज आपके सामने हूं, और मैं कह सकता हूं दोस्तों, आज मैं जो फिजिकली अपने पैरों पे खड़ा हूं, है ना, वो एमवे की वजह से। और अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं फिजिकली, अगर इस जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम में आ चुका हूं, है ना, अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम में मिली है, तो सिर्फ एमवे से, है ना। तो मैं खड़ा भी आज एमवे की वजह से ही हुआ हूं, है ना। तो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको आप समझिए, है ना। ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने बिल्ड कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आगे वाले टाइम में आप कम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए जरूर काम करेगी, आपके बच्चों के लिए काम करेगी, ये आपको समझना है। और मैं चलते चलते एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, ठीक है। थिंक बिग, थिंक बिग,
and don't listen to people who tell you it can't be done. Life is too short to think small दोस्तों। ये बहुत बहुत छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन डिसीजन लेगा, है ना। और चलते चलते एक जो मेरा फेवरेट कोटेशन मैं आपको और बताऊंगा, ये जो बिल गेट्स का है, एज वी लुक अहेड इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी लीडर्स विल बी दोज हु एम्पावर्स अदर्स। दोस्तों वही तो काम हम लोग कर रहे हैं, वही काम तो हमारे साथ किया गया, हमको एम्पावर किया गया ताकि हम एंटरप्रेन्योरशिप ले सके और लोगों को दे सके, है ना। वही आप भी करेंगे और आने वाले, ये हम नहीं कह रहे, ये बिल गेट्स कह रहे हैं, है ना। तो ये समझने की बात है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारी आने वाली जनरेशन और हमारी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। दोस्तों थैंक यू, आपने बहुत सहयोग किया मेरे साथ, और थैंक यू हमारे होस्ट पार्थोबोध जी, थैंक यू सो मच, आपने हमको मौका दिया, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। ओवर टू माय होस्ट पार्थोबोध जी। बहुत 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 बढ़िया एक प्लान दिखाया इन्होंने, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने पूरे जोशो खरोश से और मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं इसके बारे में कि इन्होंने गजब का प्लान दिखाया, और अभी आप पूरे स्क्रीन में हैं, सभी आपको देख रहे हैं। अगर कोई स्पेशल मैसेज देना हो तो दे सकते हैं। नहीं सर, बाकी तो हम मैसेज आप तो सुनेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने सुना इसको। दोस्तों आपने यहाँ पे आए और आपको जिसने भी इनवाइट किया है, मैं फिर से ये कहूंगा, आपको जिसने भी इनवाइट किया है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गॉड का मैसेज है आपके लिए। इसको आप फिर से बैठिए, जिन्होंने इनवाइट किया आप बैठिए, उनको समझिए कि एमवे चाहे आपने आज से 10 साल पहले देखा हो या 20 साल पहले देखा हो, आप इसको बैठ के दोबारा फिर देखिए और ये देखिए कि आगे आने वाले 2 साल में आप में और हम में कोई अलग चीज नहीं है। अगर जो हमने किया वही आप करोगे दोस्तों, तो आने वाले सालों में कसम से आप वहां जा सकते हो जहां पे आप जाना चाहते हो, जहां पे आज हम है ना। तो हमारा आज कल, आप आज ये जो है वो आपका कल है। थैंक यू दोस्तों, और बैक टू होस्ट सर। थैंक यू सर।